सादुर्रहमान अल मरूफ डक्की भाई बनाम सरकार हाजिर हो। उनके पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं थी अपनी एफआईआर की। मजबूत दलाइल दिए थे डक्की के जो वकील थे सादुर्रहमान के, और ऐसे लग रहा था कि डक्की की शायद आज बेल कंफर्म हो जाए, लेकिन इस तरह नहीं हुआ। डक्की भाई अपनी प्रमोशन में यूट्यूब चैनल पे और दीगर सोशल मीडिया पे इसके लिंक्स लगाते थे और बताया जा रहा है कि 47 लिंक उनके यूट्यूब चैनल से एनसीसीआई ने रिकवर किए हैं, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि ये एप्स ब्लॉक हो चुकी हैं। जब ये बात हुई तो जो चौधरी उस्मान थे उन्होंने कहा था जय साहबा ये ऐप अभी तक डाउनलोड होकर चल रही हैं। जज साहब ने पूछा कि 3,26,000 आपने रिकवरी कहां से की है, तो उन्होंने कहा था इसका हमें कोई आइडिया नहीं है कि कहां से यूट्यूब चैनल की उनकी कमाई है या बाइनोमो की है या 1xbet की है। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि हमें जो 22 दिन का रिमांड है वो बहुत कम मिला, तो ये एनसीसीआई की तफ्तीश में सवालिया निशान बनता है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये बात है जो चौधरी उस्मान ने की कि अभी तक कोई भी शहरी डक्की के खिलाफ एप्लीकेशन नहीं दी, क्योंकि इसका जो मुद्दई है वो रियासत बनी है, एनसीसीआई बनी है। उन्होंने कहा है कि सादुर्रहमान की वजह से हमने बाबा ओपी को गिरफ्तार किया। और जब ये सवाल हमने पूछा चौधरी उस्मान से, उनके जो वकील हैं, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आपको जैसे मालूम है कि सादुर्रहमान अल मरूफ डक्की भाई हैं, उनकी जमानत क्यों नहीं है। आज उनकी हेयरिंग थी सेशन अदालत में, और इससे पहले आपको मैं बता दूं कि उनको गैम्बलिंग ऐप्स में और जो प्रमोशन थी उसमें उनको गिरफ्तार किया जाता है एनसीसीआई की तरफ से, और उसमें बताया जाता है कि ये बाइनोमो का एक कंट्री हेड भी थे और मुख्तलिफ ऐप्स को प्रमोशन कर रहे थे अपने यूट्यूब चैनल, अपने ट्विटर और अपने टिकटॉक पर लगाकर, और मुख्तलिफ ऐप्स की प्रमोशन करते हैं, जिनमें इनको जब गिरफ्तार किया गया एनसीसीआई की तरफ से तो $3,26,000 इनसे बरामद हुए। आज अदालत ने बड़ा इंटरेस्टिंग जो प्रोसिक्यूटर और चौधरी उस्मान के मुतालिक जो बातें हुई हैं और जो सवालात रखे गए थे चौधरी उस्मान साहब की तरफ, बड़े मजबूत दलाइल दिए थे डक्की के जो वकील थे सादुर्रहमान के, और ऐसे लग रहा था कि डक्की की शायद आज बेल कंफर्म हो जाए, लेकिन इस तरह नहीं हुआ। इसकी क्या वजह है, क्या महरूफात थे, किस वजह से डक्की भाई की आज बेल रिजेक्ट हुई है, ये सारी तफसील आज के व्लॉग में आपके सामने रखेंगे और थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाएंगे। जब डक्की भाई गिरफ्तार हुए तो उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया नईम भट्टू साहब की अदालत में, और बहुत तवील जो रिमांड मिला 22 दिन का, उस 22 दिन का भी आज आपके सामने जिक्र करेंगे जो सेशन अदालत में हुआ, जिसकी वजह से सारे परेशान हो गए कि 22 दिन का रिमांड जो था वो अभी तक हो गया, लेकिन डक्की भाई के थंब इंप्रेशन नहीं लगे। जब जज साहब ने पूछा प्रोसिक्यूटर से कि आपने 22 दिन का रिमांड लिया है, तो प्रोसिक्यूटर ने बताया कि हमें जो 22 दिन का रिमांड है वो बहुत कम मिला, तो ये एनसीसीआई की तफ्तीश में सवालिया निशान बनता है। लेकिन जब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि $3,26,000 जो डक्की भाई से बरामद किए गए हैं वो शायद, और यहाँ पे हैरान कर मैं आपको बात बता दूं, प्रोसिक्यूटर ने ऐसी बात की कि सारे परेशान हो गए। वो बात ये थी कि जो $3,26,000 जो डक्की से बरामद हुए हैं वो यूट्यूब से हैं या कहीं और से, या बाइनोमो से हैं या 1xbet से हैं। जब उनसे जज साहब ने पूछा कि 3,26,000 आपने रिकवरी कहां से की है, तो उन्होंने कहा था इसका हमें कोई आइडिया नहीं है कि कहां से यूट्यूब चैनल की उनकी कमाई है या बाइनोमो की है या 1xbet की है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, प्रोसिक्यूटर ने जब अपने दलाइल दे रही थी तो उन्होंने कहा कि शायद या फंडिंग भी हो सकती है। नाज़रीन, इतना बड़ा संगीन इल्जाम था कि सारे ही परेशान हो गए। जब टेररिज्म और फंडिंग का मामला आए, उन्होंने कहा कि आप इसको साबित कैसे करेंगे। प्रोसिक्यूटर का मेरे पास कोई दलाइल नहीं, लेकिन शायद ये टेररिज्म और फंडिंग भी हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान का इतना बड़ा यूट्यूबर जो कि मलेशिया जा रहा था, अपने वहां की गवर्नमेंट ने उसको इन्वाइट किया था, 16 तारीख को उसकी फ्लाइट थी और 22 तारीख को उसकी रिटर्न टिकट भी थी। आज उसकी अदालत में रिटर्न टिकट भी दिखाई गई कि डक्की जा रहा था वापस, और फिर उसने वापस भेजा था। लेकिन जब ये दलाइल हुए कि शायद ये पाकिस्तान, अगर इसको बेल मिल जाए, क्या ये पाकिस्तान में रहेगा, तो उसके भाई से हमने ऑफ द रिकॉर्ड जब बात की तो उन्होंने कहा था डक्की ने हमेशा अदारों की एहतराम किया है और डक्की ने हमेशा यही कहा है कि मैं पाकिस्तान में रहूंगा और अपना व्लॉग जारी रखूंगा। लेकिन जब हमने ये सवाल किया कि ये क्या फॉरेन फंडिंग की वजह से ये आपको पैसे मिले हैं, तो उनका ऐसा कोई नहीं है, कोई भी इसमें सबूत नहीं है एनसीसीआई की तरफ से जो इन्होंने इल्जाम लगाया है डक्की पर। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे आपको मैं ऐप्स के बारे में बता दूं जो डक्की भाई अपनी प्रमोशन में यूट्यूब चैनल पे और दीगर सोशल मीडिया पे इसके लिंक्स लगाते थे, और बताया जा रहा है कि 47 लिंक्स
उनके यूट्यूब चैनल से एनसीसीआई ने रिकवर किए हैं, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि ये ऐप्स ब्लॉक हो चुकी हैं। जब ये बात हुई तो जो चौधरी उस्मान थे उन्होंने कहा था जय साहबा ये ऐप अभी तक डाउनलोड होकर चल रही हैं। फिर उन्होंने प्रोसिक्यूटर ने कहा इस ऐप की वजह से, और जो सादुर रहमान अल मरूफ डक्की भाई हैं उन्होंने बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो तबाह कर दिया, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। वहां पर फिर चौधरी उस्मान ने कहा बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, बच्चे बहुत अच्छी पोजीशन भी ले रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर भी ले रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये बात है जो चौधरी उस्मान ने की कि अभी तक कोई भी शहरी डक्की के खिलाफ एप्लीकेशन नहीं दी, क्योंकि इसका जो मुद्दई है वो रियासत बनी है, एनसीसीआई बनी है। क्योंकि अभी तक जो बताया जा रहा है कि इससे जो बच्चों की तरबियत है वो अभी तक मुतासर नहीं। अगर बच्चों की तरबियत मुतासर हुई जाती, बच्चे स्कूल ना जाते, तो कोई ना कोई वालिदैन या कोई ना कोई उसके फादर एनसीसी में जाके एप्लीकेशन देते कि हमारे बच्चे डक्की भाई की वजह से खराब हुए हैं, इस एप्लीकेशन को प्रमोट करते। नाज़रीन, जब ये बात हुई है तो एक इंटरेस्टिंग जब कहता लगा अदालत में, वो एक ऐसा कहता था जो सारे ही रिपोर्टर जो कोर्ट रूम में मौजूद थे वो सारे खिलखिला के हंसने लगे। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि आज बाबा ओपी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश हुए, क्योंकि ये बहुत करीबी दोस्त है डक्की भाई का, क्योंकि इसने भी बाइनोमो, 1xBet और B9 गेम को प्रमोशन में किया है कि उसके लिंक्स जो हैं वो लगे हैं। और उसको जब शारजा से लाहौर आ रहा था तो एफआईए ने उसको लाहौर पे गिरफ्तार किया, उसके 4 दिन का रिमांड हुआ, आज उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया नईम भट्टू साहब की अदालत में। और बताया जा रहा है कि शायद डक्की भाई के खिलाफ जो असद नदीम मुगल हैं, अल मरूफ बाबा ओपी, वो वादा मुआद गवाह बनेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और क्या इस पे जो लागू होता है और जो एफआईआर है वो 196 है 2025, और सादुर रहमान की भी जो एफआईआर का नंबर है 196 और 2025 है। और शायद इसका लिंक सादुर रहमान के साथ जोड़ा जा रहा है, क्योंकि सादुर रहमान के साथ बाबा ओपी मुतअद्दिद बार उनके ब्लॉग्स में भी आए, उनके बहुत करीबी दोस्त भी हैं और उनको जैसे पता था। और ये भी एफआईआर में लिखा हुआ है, जो एनसीसी ने लिखा है, जो एफआईआर काटी है, उन्होंने कहा है कि सादुर रहमान की वजह से हमने बाबा ओपी को गिरफ्तार किया। और जब ये सवाल हमने पूछा चौधरी उस्मान से, उनके जो वकील हैं, उन्होंने कहा था ऐसी कोई बात नहीं है, एनसीसी जब भी चाहे जो मर्जी अपने से लिख देती है, लेकिन बाबा ओपी का और सादुर रहमान का कोई ऐसा लिंक नहीं है। उसकी अपनी तफ्तीश जारी है, सादुर रहमान की अपनी चल रही है। अब सादुर रहमान की जो बड़ी वजह है बेल ना होने की वो ऐसी है कि शायद इतने मजबूत दलाइल हैं और जो एनसीसीए की तरफ से इतने दलाइल स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन जो आज चौधरी उस्मान ने दलाइल दिए तो हम ये शायद सोच रहे थे कि शायद डक्की की जो बेल है वो कंफर्म हो जाए, डक्की रिहा हो जाए, लेकिन इस तरह नहीं हुआ, उनकी बेल रिजेक्ट हो गई। अब ऐसे लगता है कि ये हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट से शायद डक्की भाई को रिलीफ मिल जाए, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि शायद डक्की भाई को रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। शायद ये ट्रायल में जाएगा और जो डक्की भाई पर ऑफेंस जो लगे हुए हैं उनकी जो सजा है वो 2 साल है, कहीं पर 3 साल है। और शायद ये सबक देने के लिए ये बात है कि डक्की को कि दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट किया वो शायद इससे सबक ले। मेरा वजह यही है। हसन शहबाज को इजाजत है। कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।